कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा फिर तो पंखे ना चले, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। तो परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो कर कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गए, यहां भटकते हैं, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो हो मिलाए। अपनात्माओं, परमात्मा कहते, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहां कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय।
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया, जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड, एक घड़े में जल रखा हो और हैंडपंप हो। आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहां कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हो पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहां परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपना आत्मा ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यह इस ज्ञान को समझकर
और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है जो दास से सुनी हुई है, तो ये कौन कह सकता है ये बातें? जिसने शराब पी रखी हो, गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बता के उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी, अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ, और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई, तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी, फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते से आए। तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा से जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहां सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहां कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरान मटी होने, वो वहां जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी, डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहां पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा
कि जल्दी उठ के वहां दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं आधा दूध थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा देरे में, कौन देखा है। परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 से भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा, उनने लाइन लगी वहां पर और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है। उन्हें ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा, कमाल के भी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया है, बना लो खीर। वह सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामदादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहां मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई, और वा के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपन आत्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटो नीरे। दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहिब कबीरे। अब यहां आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहां पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे हैं, कहां कहां से दुखी आत्मा आती है। यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और 10 के तीनों लोग खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा भक्ति
अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्य दान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहां का विधान है, फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले। तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में। और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यह परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहां तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं? आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते हैं स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहां कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे, तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो सतिथि वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का, उसने छोड़ दे। अब वो अग्रम अग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से श्रेणी गैनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले
और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे। फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पालुआ और तेरा जुल्ले है के गरबास, और इतनी तो बकवास कर रहा है तो तेरी मां का पता ना कुजात, तो झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे शिष्य की परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो श्रोधार्य, लेकिन मैं जो कह रहा हूं गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हबरा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहां उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शिष रेडी गैणी सुख ले, गुरु से शिष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद करता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते, ये विचार फाइनल कर लेना। क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन है ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए, जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यू, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमने अपने दादे परदादों को, अपने पूर्वजों को ऐसे ही क्रियाएं करते देखा, उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी क्रियाक्रम कराते रहो, इसको अंतिम इस जीवन का लक्ष्य मान लिया था। अब परमात्मा ने आके बताया है, परमेश्वर ने, कि बच्चों तुम यहां के वासी नहीं हो, आप एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कसक आज भी आपके हृदय के अंदर है, और उस सुख की खोज में आप इस काल के लोक में लगे हुए हो। जैसे परमात्मा ने आके बताया है कि इस काल ने अपनी माया से, दुर्गा से ऊपर के लोकों की, परमात्मा वाले लोकों की एक नकल करवा रखी है, झूठी, डुप्लीकेट, हूबहू। ऐसे ही सतलोक के अंदर नर नारी हैं और उसमें बहुत ही सुख पदार्थ है और वहां कोई दुख नहीं है। तो काल ने भी यहां ऐसी ही नकल कर दी, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रत्येक प्राणी का, ये 5 तत्वों से बनवा दिया, और वहां पर केवल एक तत्व से है, नूरी तत्व से।
उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो अदर अमर शरीर है। अब जैसे नमक की बोरी हो, नमक का ढेर पड़ा हो या किसी बोरी में रखा हो, और एक तरफ बूरा रखी हो, दोनों की जो है एक जैसा कलर होता है, लेकिन उसके टेस्ट में अंतर होता है। इसी प्रकार हम नमक की बोरी में और उस खांड के, बूरा के, चीनी के टेस्ट को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। वो टेस्ट तो भाई बूरा की बोरी में ही आएगा। तो परमात्मा यहां स्वयं आते हैं, आकर हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपने सतीची बताता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है, और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो, ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने क्या बोला था। इनकी बात को यदि बढ़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, और सतोगुण विष्णु। तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। क्या इन हमारे इस गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा
तो इसके विषय में परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे थे महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर जो बड़ी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे। तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं है, टीचर काहे के है। और इसी बात का विरोध भगवान का घृणा करा दिया था और झूठ बोली इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने कि ये अशिक्षित है, जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया, सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता, वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जब चिंतित घने हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करे, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये केवल अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास, उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, हे भगवान, आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। जिसका मोतिया बिंद हो जाए आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है पर उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलयुग के, जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के, ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे। एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं। वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप पर बताते हैं संसार की, सचीची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। फिर परमात्मा कहते आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहां आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहां से जाओगे तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बांधे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवे। राजा अपनी महिमा दिखाते थे कि जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा, यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या भयादर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है। कल मृत्यु हो जाएगी, परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है। और ये नाड़ी, ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहां से ये मंत्र? जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यह कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बताई दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है। पूरी गीता जी में इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है। वो ओम तो स्पष्ट है, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ये ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम अग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता
कि डायरेक्शन है साहब की, तो अटेंशन हो जाते हैं, फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का। प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा भगत बन, और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्माओं इसे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक, कोई संत, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है, किसी भी सदग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सिमरन भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरन करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहां हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञानदाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। अंत समय में जब सिमरन करता हुआ तू छोड़कर जाएगा शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे, गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहां साता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहां रहता है और उस साधक की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है
कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अवधेश दास। अवधेश जी, आप कहाँ से आए हैं? किराड़ी, प्रेमनगर, दिल्ली। अवधेश जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में जुड़ा था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, करता था। मैं पहले भक्ति जानता तो था नहीं भक्ति क्या होती है, लेकिन जो लोग दिखावा में करते हैं कि शंकर जी को भी पूज लो और गणेश जी को भी जल लेने के लिए जाते, कांवड़ लेके जाते, वो मैं जाया करता था। तो शंकर जी की मैं पूजा करता था ज्यादातर, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि शंकर जी से कुछ भी मांग लो सब देते हैं, और या कुछ भी कर लो सब बर्दाश्त करते हैं, इसलिए मैं शंकर जी को ज्यादा मानता था सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, हमारे ससुर जी हैं वो पहले इसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे इनका ज्ञान बताया। तो मैं तो शंकर जी का पूरा भक्त था, शंकर जी के भक्ति में लीन था, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं घर से मैं पहले पीछे पढ़ा लिखा भी था, बीए पास किया हुआ था मैंने। उन्होंने ऐसे बताया, 2-3 बार बताया तो मैंने नहीं माना। एक बार क्या हुआ कि हमारे भाई के साले सर्प ने डस लिया और वो खत्म हो गया। इनके पहले उसके पापा खत्म हो गए, जब वो कमाने के लायक हुआ, जब वो खत्म हो गया, मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या चक्कर है। कि मैं एक बार फिर अपने घर पे आया, तो घर के गांव के बगल में मंदिर है शंकर जी का, तो मैं मंदिर में गया। वहां पे मैंने शंकर जी से पहले हाथ जोड़े, हमने कहा भगवान जी ये कैसे हुआ, पहले उसके पापा खत्म हो गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो मैं उसी दरम्यान दिल्ली में यहीं पे रहता, दिल्ली में आया, काम यहीं पे रहता था। तो हमारे ससुर जी वहीं हरियाणा जा रहे थे, तो ये संडे को आए थे। मैंने शनिवार को वहां पे अपने कमरे में अंडा बनाए थे जी, और दारू की बोतल भी खाली रखी, मैं पी पा के वहीं पर शाम को सो गया। सुबह सुबह ये कालिंद्री से आए थे, सुबह सुबह ही आ गए 6 बजे, लगभग 6-7 बजे। तो मैं सो रहा था उसी कमरे में अपने, तो वहां पे उन्होंने देखा जाके तो इतनी बदबू आ रही थी, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं पसंद करते थे और मुझे वो अच्छी लग रही थी। तो देखा जाके तो जैसे कमरे में अंदर घुसे, तो उसमें घुसते ही थोड़ी देर रहे, तुरंत बाहर निकल गए। फिर हमारी भगवती बोली ये क्या है, ये इसलिए बदबू आ रही है, इसलिए नहीं। फिर उन्होंने कमरा वमरा धोया, साफ किया। तो हमने कहा ये ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ चल के एक बार क्या बात है क्या नहीं। मैं ऐसे ही देखने के लिए केवल सतलोक आश्रम बरवाला चला गया। मैंने वहां पे जाके जब देखा तो सारे भगत जी आ जाओ, भगत जी आ जाओ, भगत जी कर रहे थे। तो हमने कहा मैं तो भगत हूं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। गुरु जी का सत्संग हो रहा था, सत्संग आने लगा, सत्संग सुना मैंने, तो हमारे दिमाग में कुछ थोड़ी सी अंदर की वो जागी कि ये क्या बता रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि शंकर जी के ऊपर भी कोई है और माता जी के ऊपर भी है और इनसे बड़ी शक्ति है कोई, तो हमने कहा शंकर जी से मैं इनकी पूजा करता हूँ, तो वो उसकी मृत्यु हो गई, इसकी हो गई, और ये गुरु जी ऐसे बता रहे कि अगर जो भगवान जी की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो हमने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैंने वहां पे जाके उनसे बोला अपने ससुर जी से, हमने कहा मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है, दिला दो। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ले ली। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाभ की बात करूं तो पहले हमारे सुख इतने थे, पिछले जन्म के पुण्य इतने थे कि मुझे कोई दुख था ही नहीं लगभग में। सर जी, जब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से, उससे पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में काम करता था और मैं सिगरेट पीता था। सिगरेट के साथ साथ मैं भांग की गोला आता है भांग, वो खाता था हर रोज शाम शाम को, और दारू भी पीता था। और लेकिन भांग का नशा मुझसे छूटने वाला नहीं था, मैं उसको बिना खाए हुए रह ही नहीं सकता था। ऐसे करते करते मैंने जब नाम दीक्षा ली गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ये सारे विकार ऑटोमेटिक ही सब छूट गए। मैं अपने गांव से बाइक से जा रहा था बाहर रोड पे, तो हमारे पीछे एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था,
आमने सामने से टक्कर हो गई। बाकी वो जो हमारा दोस्त बैठा हुआ था वो ऑन स्पॉट वहीं पे खत्म हो गया। मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में पहले कानपुर इलाज हुआ, फिर दिल्ली हुआ, हमारे आंखों का इलाज हुआ दिल्ली में। लेकिन क्या इलाज तो हो गया, लेकिन उसमें क्या था कि मैं एक चेहरा को डबल देखता था, मुझे 2 बार 2 जगह दिखता था एक। तो मैं एक जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया, हमने कहा चलो ये भी अपनी भी सभी प्रार्थना लगा रहे मिलने के बाद, तो मैं भी लगा लेता हूँ अपनी। तो मैंने जब प्रार्थना लगाई अपनी गुरु जी से, हमने कहा गुरु जी आप मुझे 2 दिख रहे हो, हमारा एक्सीडेंट हो गया, चेहरा ये 2 शक्ल नजर आ रहे हैं। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कह रहे आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो मैं करता रहा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे हमारे हर चीज जो पहले डबल दिख रही थी वो सब एक ही दिखने लग गया। पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था दूसरे की। तो जब से मैं परमात्मा की शरण में गया, परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारी खुद की फैक्ट्री लगवा दी जुराब की। पहले 10,000 रुपए 8,000 रुपए कमाता था, लेकिन अब आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमारी जो फैक्ट्री लगी हुई है उसमें मैं 30,000 रुपए 40,000 रुपए परमात्मा की दया से बचा लेता हूँ। मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ और हमारे 3 भाइयों के सबके लड़की हैं। मुझे विश्वास हो गया जो मैं कहूंगा वही परमात्मा करते हैं। संत रामपाल जी से को केवल एक बेटा दे देना पहले, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि परमात्मा दया करेंगे। उससे पहले मैंने अपने गांव में बोल रखा था सभी से, गांव में रिश्तेदारों में, कि ये जो लड़कियों का चलन है ये हम इसको चेंज कर देंगे, इसको बदल देंगे। तो बोले कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले पंडितों को भी अपने हाथ दिखवा रखे थे। तो वो वहां पे बोले कि नहीं, इनके लड़की होंगी या इस घर में लड़का नहीं होगा। हमने कहा हम इस पंडित जी के वचन को और इस रीत को सब चेंज कर देंगे। तो वो सब हंसने लगे, यार ये कैसे होगा, ये है वो। मैंने गुरु जी संत रामपाल जी से प्रार्थना लगवाई, गुरु और रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब 9 महीने के बाद भगतमती के बच्चा हुआ तो लड़का ही हुआ। और जब लड़का हुआ तो मैंने जाके सबके सामने सबको कह दिया, देख लो अब मैं जो कह रहा था वही हुआ। आज संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया करी है। और ये अगर जो इनकी शरण में और आप भी रहोगे तो आपके ऊपर भी दया होगी। और ये रामपाल जी महाराज परमात्मा और कुछ भी कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं आज मुझे, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और जो ये लाभ मुझे मिले हैं इससे कहीं ज्यादा लाभ उनको मिलेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो चैनलों पे सत्संग आ रहा है, उस सत्संग के नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नंबर लिखे होते हैं आश्रम के, उन नंबर पर कॉल करें। जहां आश्रम नजदीक होगा आपके पास में, वहां का एड्रेस आपको दे देंगे और वहां पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं कोई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, अंधश्रद्धा भक्ति, ये पुस्तकें अगर कोई उनका अनुयायी बांट रहा हो, दे रहा हो, तो वो जरूर लें। और उसमें उसके पीछे भी आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880